गाइस, नॉन मेंटेनेंस को लेकर के आरबीआई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। 2024 में 1 अप्रैल से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आप उस अकाउंट में कितना भी रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आरबीआई के कुछ 4-5 ऐसे नए अपडेट आए हुए हैं जिनमें यूजर्स का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। एक बात गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको इंडिया में किसी बैंक में अच्छी सर्विस चाहिए, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, तो आपको वहां पर एक फिक्स अमाउंट अपने सेविंग खाते में या करेंट अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होता है। अब ये मंथली हो सकता है या फिर क्वार्टरली हो सकता है, लेकिन अधिकांश बैंकों में बैंक अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होता है। अगर आप उस अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं बनाते हैं जो बैंक ने बोला है, तो बैंक आपके खाते पर चार्ज लगा देता है। तो आरबीआई की तरफ से पहला अपडेट निकल के ये आया है कि अगर आपका कोई भी अकाउंट किसी बैंक में 2 साल से इनएक्टिव है, मतलब उसको आपने एक्टिव नहीं किया है, उस पर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, बैंक ने आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया है, तो बैंक उस अकाउंट पर चार्ज नहीं लगा सकती है नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का। आजकल अधिकांश आपने देखा होगा कि बैंक में अगर हमारा कोई अकाउंट काफी समय से इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो बैंक उस पर चार्ज लगाती जाती है। और कुछ लोगों के अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा लगा के बैंक ने 1 लाख रुपए, 40,000 रुपए, 20,000 रुपए माइनस बैलेंस में कर दिया। लेकिन आरबीआई ने यहां पर साफ कर दिया है कि अगर कोई अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो उस पर बैंक चार्ज नहीं लगा सकती है नॉन मेंटेनेंस का। दूसरा अपडेट यहां पर निकल के यह आया है कि अगर किसी भी अकाउंट को बैंक इनएक्टिव कर रही है तो कस्टमर को उसकी जानकारी देनी होगी। विदाउट कस्टमर की परमिशन के अकाउंट को इनएक्टिव नहीं कर सकती बैंक। जैसे किसी का अकाउंट इनएक्टिव होने जा रहा है, काफी लंबे समय से आपने अगर लेन देन नहीं किया है उसमें 2 साल से, तो बैंक उसको इनएक्टिव कर देता है। लेकिन ऐसे में अब यहां पर यह गाइडलाइंस है कि कस्टमर को सूचित करना होगा। इससे पहले क्या होता था कि बैंक अपने हिसाब से किसी व्यक्ति के अकाउंट को इनएक्टिव कर देती थी, लेकिन अब जब भी किसी व्यक्ति का अकाउंट इनएक्टिव होगा तो उसको मेल के जरिए या मोबाइल नंबर पे एसएमएस के जरिए सूचित करना होगा कि आपका अकाउंट इनएक्टिव किया जा रहा है, ताकि कस्टमर अपने अकाउंट को इनएक्टिव होने से बचा सके और दोबारा आकर के उस अकाउंट में अपने लेन देन शुरू कर दे। तीसरा अपडेट निकल के यह आया है कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट इनएक्टिव है और वो उसको दोबारा से एक्टिव करना चाहता है तो बैंक इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेगी। बहुत सारी बैंकें अकाउंट को एक्टिव करने का चार्ज लेती हैं। अब यहां पर आपको बता दें, आरबीआई की साफ साफ गाइडलाइंस है कि किसी भी व्यक्ति का अकाउंट अगर इनएक्टिव है और वो उसको एक्टिव करना चाहता है तो बैंक इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले सकती है। नेक्स्ट अपडेट यह है कि आपको बता दूं, आरबीआई के पास 42,000 करोड़ से प्लस का अमाउंट अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, यानी कि उस पैसे को कोई निकालने वाला ही नहीं है। वो पैसा बैंकों में पड़ा है, बैंकों ने आरबीआई के पास भेज दिया है और इस पैसे को कोई भी लेने वाला नहीं है। बैंक देना चाहती है, आरबीआई ने साफ साफ गाइडलाइंस जारी कर दी है। आरबीआई ने इस 42,000 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बैंक उस कस्टमर तक संपर्क करे और उसे इस पैसे को वापस लेने की प्रक्रिया बताए। जो व्यक्ति यहां पर इस पैसे को नहीं ले पा रहे हैं उसकी सहायता करे। साथ में आपको बता दें, आरबीआई ने इसके लिए अलग से एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां पर आप इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। और अगर बैंक ग्राहक तक नहीं पहुंच पा रही है तो फिर उसकी नॉमिनी से संपर्क करे और उसकी नॉमिनी को वो पैसा दिया जाए। इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई है। आपको बता दें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं और अकाउंट खुलवा लेते हैं। अब किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा एक तरीके से पड़ा रहता है। अब घर वालों को पता नहीं होता है कि वो पैसा कहां किस बैंक में है, क्या अकाउंट नंबर है, तो वो पैसा ऐसे ही भूल जाते हैं लोग बाग। तो वो पैसा आरबीआई के पास रिजर्व हो जाता है। पैसा सुरक्षित रहता है लेकिन वो पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाता है। अगर आपका ऐसा कोई अकाउंट था जिसमें कुछ पैसा पड़ा था तो वो आप यहां पर अब बैंक में जाकर के फॉर्म भर के और उसको क्लेम कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट में अगर 10 साल से कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है
तो उस अकाउंट का पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाता है। तो आपके अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो आप ट्रांजैक्शन करिएगा, वरना आपको समस्या हो सकती है। एक और आजकल बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में बैंक नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा के उनके खाते में माइनस बैलेंस कर देता है। तो अगर आपके किसी भी खाते में माइनस बैलेंस हो चुका है तो उसको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा आरबीआई का कोई भी रूल नहीं है, बैंकों ने अपनी तरफ से कर दिया है। तो आपको एक भी रुपए नहीं भरना है, आपको बैंक में जाकर के बात करना है और आपको उस बैलेंस को रिमूव करा देना है अपने अकाउंट से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये 4-5 ऐसी अपडेट थी जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे और आप सभी लोगों के लिए इससे बड़ा फायदा होने वाला है। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।